में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंगासन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक AGM में शामिल होंगे। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन विमानन उद्योग के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WHTS 3 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसमें एयरलाइन उद्योग की अर्थव्यवस्था, हवाई संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विमानन, ईंधन उत्पादन, वित्त पोषण, डिकार्बोनाइजेशन, नवाचार आदि शामिल हैं। दुनिया भर के विमानन प्रतिनिधि और मीडिया प्रतिनिधि विमानन परिदृश्य में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के भी साक्षी बनेंगे। भारत में पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित की गई थी। दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल कई देशों के दौरे पर है। इसी क्रम में DMK सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन पहुंचा। DMK सांसद MK कनिमोई ने कहा कि हम भारत के नागरिकों के रूप में एक स्वर में एक साथ आए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया यह समझे कि भारत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने टेलिस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश महत्वपूर्ण। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता कैप्टन ब्रिजेश चौटा ने कहा, हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झेल रहे हैं। भारत का संदेश साफ था कि हम इसका जवाब देंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि दुनिया की हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। लाइबेरिया के मोनरोविया में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, मुझे लगता है कि पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाने का काम कर रहा है। भाजपा सांसद बासरी स्वराज ने कहा, लाइबेरिया हमारा पुराना मित्र है। एक अच्छे मित्र के रूप में लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा। भाजपा नेता SS आहलूवालिया ने कहा, पाकिस्तान सोचता है कि इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी होगी। इस पर UAE ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने धर्म को हाईजैक कर लिया है। वहीं BJD सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि उस बर्बर आतंकी हमले में आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद जब पाकिस्तान ने हमें उन आतंकियों की कोई खबर नहीं दी तो भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया। भाजपा सांसद सम्यक भट्टाचार्य ने भी पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि भारत का हर राज्य पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर ने कहा, गांधी जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें अहिंसा नहीं चाहिए, राज्य को खड़ा होना चाहिए। भारतीय सेना और हर सैनिक लड़ेगा, कोई भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटेगा। वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दे देंगे।
भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, भारत की बात और पाकिस्तान की रोज की गतिविधियों की बात विश्व तक नहीं पहुंच पाती है और इसी बात को विश्व के प्रत्येक कोने तक पहुंचाना इस प्रतिनिधिमंडल का मूल उद्देश्य है। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा होने की संभावना। विदेश मंत्रालय के अनुसार पेना की ये पहली भारत यात्रा होगी और किसी भी पैराग्वे के राष्ट्रपति की ये दूसरी यात्रा होगी। राष्ट्रपति पेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता इस दौरान संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। पेना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन जल राहत 2 के दूसरे दिन भी भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में व्यापक बाढ़ बचाव अभियान जारी रखा। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इम्फाल के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जलभराव वाले इलाकों से हजारों लोगों को बचाया। BAUTs और इन्फ्लेटेबल नावों के साथ 10 बाढ़ राहत कॉलम तैनात किए गए। बाढ़ को रोकने के लिए अरपति लामखाई के पास टूटी हुई इरेल नदी की दीवार पर आपातकालीन मरम्मत की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के CM और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया, हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किर्गिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। भारत और किर्गिस्तान समान सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत तथा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित संबंधों को साझा करते हैं। असम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा जारी रही, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में बने गहरे दबाव के कारण ASDMA रिपोर्ट के अनुसार असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। IMD ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को राज्य और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के मद्देनजर नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। डिब्रूगढ़ और नेमाटी घाट में ब्रह्मपुत्र, नोमालीगढ़ में धनसिरी, कामपुर में कोपिली, मतीजुरी में कटाखल, BP में बराक नदियां, श्रीभूमि में घाट और कुशियारा खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बारिश के कारण राज्य के 19 जिलों के 56 राजस्व क्षेत्र और 765 गांव प्रभावित हुए हैं और 3,500 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र बर्बाद हुई है। राज्य के विभिन्न भागों में 20 चिकित्सा दल तैनात किए गए हैं। अरुणाचल असम सीमा पर 417 से अधिक लोगों को नावों से बचाया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले 1 महीने का समय पूरा हो चुका है। कल 1 जून तक बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 7 लाख पार हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केदारनाथ धाम पहुंची और पूजा अर्चना की। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 383 मरीज ठीक हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर में राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान 3 जून से शुरू होंगे, जिनका समापन 5 जून को 7 मूर्तियों की औपचारिक स्थापना के साथ होगा। उत्तराखंड की विश्व धरोहर और प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फूलों की घाटी में विभिन्न समय में 500 से भी अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहां प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और आय में वृद्धि के निरंतर प्रयास के चलते देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। कारगिल के कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत स्थानीय किसानों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। अभियान के तहत पूरे क्षेत्र के किसानों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सोलन में आज दोपहर बाद जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तीस्ता नदी के प्रवाह के कारण मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाले फिदांग बेली ब्रिज का एक आधार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण पुनर्निर्माण जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना दिवस पर एक्स पर बधाई दी। लिखा कि इस युवा राज्य में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक एवं तकनीकी विकास का जीवंत आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुख कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस दौरान पीयूष गोयल आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए फ्रांस के आर्थिक और व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फ्रांस प्रवास के दौरान पीयूष गोयल OECD मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक के अतिरिक्त WTO मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेंगे और बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर वैश्विक समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। IEPFA और सेबी ने निवेशकों को सशक्त बनाने और अनक्लेम्ड डिविडेंड का समाधान करने के लिए पुणे में पहला निवेशक शिविर शुरू किया।
निवेशक शिविर में 450 से अधिक दावेदारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए आयोजन स्थल पर जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रतिभागी ये तुरंत जानकारी प्राप्त कर सके कि उनके या उनके परिवार के सदस्यों के पास कोई दावा रहित शेयर या डिविडेंड तो नहीं। IEPFA की CEO और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनीता शाह अकेला ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य और अनंत नारायण और अन्य अधिकारियों के साथ NSDL द्वारा विकसित एक विशेष निवेशक गाइड ब्रोशर का उद्घाटन किया, जिसका शीर्षक है इन्वेस्टर्स गाइड टू क्लेमिंग अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड। एलन मस्क के पिता अरोल मस्क, जो कि सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के वैश्विक सलाहकार हैं, भारत के दौरे पर हैं। अरोल का सर्वोटेक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन सहित अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल होने का प्रोग्राम है। अरोल मस्क भारत की ग्रीन टेक्नोलॉजी और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत आए हैं। उनकी कंपनी का कहा कि उनकी यात्रा सतत विकास की दिशा में भारत की तेजी से बढ़ती प्रगति और ग्रीन टेक्नोलॉजी निर्यात में अग्रणी बनने की उसकी महत्वाकांक्षा में बढ़ती वैश्विक रुचि को रेखांकित करती है। देश की सबसे बड़ी विमानन सेवा कंपनी इंडिगो ने एयरबस के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत 70 विमानों की खरीद अधिकार में से 30 विमानों को पक्के ऑर्डर में बदला गया है। पिछले साल इंडिगो ने 30 A350-900 विमानों के लिए पक्का ऑर्डर देकर अपने बेड़े में वाइड बॉडी विमान शामिल करने का निर्णय लिया था। मूल ऑर्डर की डिलीवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह मई 2025 में 2.01 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि मई 2024 के 1.72 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 16.4% की बढ़त दर्शाता है। लगातार दूसरे महीने मई में GST राजस्व की बढ़त देश में आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और उपभोग में स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। अडानी ग्रुप अगले 5 साल में विभिन्न कारोबारों में 15 से 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कंपनी के मजबूत बैलेंस शीट और वृद्धि का हवाला देते हुए ये बात कही है। पीएम स्वनिधि योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना ने देश में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है और महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से अपने आधिकारिक निवास में मुलाकात की। इस बैठक में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 अरब डॉलर के निवेश को लेकर बातचीत की गई। एडीबी ने कथित तौर पर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों के साथ साझेदारी की है, जिसमें 5.15 अरब डॉलर की राशि के 27 लोन शामिल हैं। इससे पहले एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, जहां दोनों लीडर्स ने ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने, रूफटॉप सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाने और यूसीएफ को चालू करने की योजनाओं पर चर्चा की। टाटा मोटर्स की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में मई 2025 में सालाना आधार पर 8.6% की कमी आई है। मई 2025 में कंपनी ने 70,187 यूनिट्स वाहन बेचे हैं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 76,766 यूनिट्स था। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे प्रमुख निजी बैंकों ने क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग सेवाओं पर 1 जुलाई से शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स, खासकर ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल वॉलेट और यूटिलिटी पेमेंट से जुड़े लेनदेन के लिए नए शुल्कों की घोषणा की है। अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1 महीने में 10,000 रुपये से अधिक खर्च करता है तो उससे इस कैटेगरी में कुल मासिक खर्च पर 1% शुल्क लिया जाएगा। बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार ये शुल्क 4,999 रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे गेमिंग लेनदेन पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे।
केनरा बैंक ने ग्राहकों को राहत देते हुए न्यूनतम बैलेंस न रखने पर जुर्माने के नियम को हटा दिया है। बैंक के इस कदम के बाद सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने का पर किसी प्रकार का जुर्माना या चार्ज नहीं लगेगा। भारत में डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने कहा कि वो गुजरात के खावड़ा में अडानी समूह के मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की विशालता से हैरान हैं। देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से 4 का बाजार पूंजीकरण बीते हफ्ते 1,01,370 करोड़ रुपए बढ़ा। गिफ्ट निफ्टी का टर्नओवर मई में 1,102.35 अरब डॉलर रहा, जो कि एक्सचेंज की ओर से रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करके उसके 40 से अधिक सैन्य विमानों को निशाना बनाया। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने हाल ही में संपन्न स्थानीय सरकार के चुनावों के बाद देश भर में नवनियुक्त महापौरों और उप महापौरों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी। इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा में एक खाद्य वितरण स्थल के पास 30 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और लगभग 170 घायल हो गए। जापान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 20 किलोमीटर की गहराई पर आया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जुलाई 2024 के हिंसक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में उनकी कथित भूमिका को लेकर मानवता के खिलाफ अपराध का औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया। इस वर्ष यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालने जा रहा डेनमार्क भारत के ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ प्रयास वैश्विक संयुक्त प्रयास के आह्वान की मजबूती का समर्थन कर रहा है। डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन आर्थिक मामलों और वित्त विभाग के मंत्री के पद के लिए अर्थशास्त्र प्रोफेसर के नाम का समक्ष प्रस्ताव करने की तैयारी में है। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को लगभग 5,000 वेनेजुएलावासियों को अवैध दर्जा प्रदान करने वाले कार्य परमिट करने के अन्य दस्तावेजों को अमान्य करने से रोक दिया है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हुए हादसे में एक रेलवे पुल गिर गया, जिसके कारण एक मालगाड़ी का इंजन और उसके 3 खाली बोगियां पटरी से उतर गई। कोलोराडो के बोल्डर में 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने फिलिस्तीन को मुक्त करो के नारे लगाए और भीड़ पर आग लगाने वाले उपकरण फेंके। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। नॉर्वे चेस के 6ठे दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के दिग्गज और पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। मंगोलिया में आयोजित कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में भारत ने पुरुष वर्ग में 6 पदक जीतकर अपना अभियान खत्म कर दिया। इसमें 4 कांस्य 2 रजत शामिल रहे। पंजाब किंग्स ने आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई के लिए 204 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन किए। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की टीम आईपीएल में पहली बार 200 से ज्यादा के स्कोर की रक्षा करते हुए हारी। आईपीएल फाइनल में मंगलवार को पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों ही टीमों के पास पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने का मौका। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ सलाहकार के रूप में काम करेंगे। मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष एकल वर्ग में 12वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टॉमी पॉल ने चौथे दौर में पॉपेरिन को हराया। डिफेंडिंग चैंपियन इगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। श्वांतेक ने 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले में एलेना रायबाकिना को हराया। पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग जीतने के बाद विक्ट्री परेड निकाली। पीएसजी ने इंटर मिलान को मात देकर चैंपियंस लीग जीती। इंटर मिलान ने कहा है कि वो कोच सिमोन इज़ागी से खुश हैं और चैंपियंस लीग फाइनल में मिली हार के बावजूद उनकी कोच बदलने की कोई योजना नहीं है। बुधवार को यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल में पुर्तगाल का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच से पहले रविवार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पुर्तगाल के अन्य खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया।
इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।